हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं एक्सपायरी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या आउटलुक रहने वाला है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्या रहनी चाहिए आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी निफ्टी बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के लिए ट्रेड करने के लिए। मेरा नाम है रजत राउरिया। वीडियो शुरू करने से आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। सो ये बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे फॉर्मेट से, जिस फॉर्मेट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। तो निफ्टी में हम एनालाइज कर रहे हैं 19 अक्टूबर की एक्सपायरी को। इस वीक निफ्टी क्लोज हुआ है 19,751, लगभग 98 पॉइंट्स अप वीक ऑन वीक बेसिस पे। 0.5% की तेजी वीक ऑन वीक बेसिस पे निफ्टी में आपको देखने को मिली है। कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो निफ्टी की मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल। तो जैसा कि आप स्क्रीन में कैंडल देख पा रहे हो, ये एक टाइप का आपको हैमर कैंडल देखने को मिल रही है, आपको बाइंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो मंथली टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई दिख रही है। पिछले वीक की कैंडल एक कंप्लीट सेलिंग कैंडल थी, ऊपर से आपको स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट इस वीक में नीचे के लेवल से बाइंग स्टार्ट हो रही है। तो वहीं पे अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को भी अगर एनालाइज करेंगे तो वहां पे भी आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो, बाइंग प्रेशर चल रहा था निफ्टी में। एक 20,200 के बाद एक कंप्लीट रेड कैंडल देखने को मिली, एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिली, बट धीरे धीरे वह सेलिंग जो है बाइंग में कन्वर्ट होती हुई हमको दिख रही है। नीचे से बाइंग प्रेशर आ रहा है 19,300 से 19,200 के लेवल के आसपास से। और यहाँ पे लास्ट वीक की कैंडल आपको एक बुलिश कैंडल देखने को मिली है। लास्ट टू लास्ट वीक भी एक आपको एक हैमर, एक शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला था, बट इस वीक में एक बुलिश कैंडल के साथ एक बाइंग जोन में, एक बुलिश जोन में क्लोज होता हुआ दिखा है। वीकली कैंडल हो जाती है बुलिश, मंथली कैंडल हो जाती है बुलिश। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ऑप्शन चेन के डेटा को एनालाइज करेंगे, पुट कॉल रेशियो 1.02 है, दैट इज न्यूट्रल। ना 1 से बहुत ज्यादा ऊपर है, ना 1 से बहुत ज्यादा नीचे, तो पुट कॉल रेशियो हम एज अ न्यूट्रल कंसीडर कर सकते हैं। फंड फ्लो की बात करें तो एफआईआई ने लगभग 2500 करोड़ की सेलिंग की है मार्केट में, डीआईआई ने लगभग 4000 करोड़ की बाइंग की है। एफआईआई आपको मार्केट में लगातार सेलिंग क्यों नजर आ रहे थे, लगभग देखिए पिछले वीक में भी 8400 करोड़ की सेलिंग की थी, उसके पहले भी 8400 करोड़ की सेलिंग की थी, उसके पहले 8600 करोड़ की सेलिंग की। लगातार एफआईआई ने मार्केट में सेलिंग की है, बट लास्ट वीक में एफआईआई ने 2500 करोड़ की सेलिंग की है, तो सेलिंग प्रेशर एफआईआई द्वारा थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए नीचे के लेवल पे 19,300 के लेवल से आपको बाइंग इनिशिएट होती हुई दिख रही है निफ्टी में। डीआईआई ने लगभग 4000 करोड़ की बाइंग की है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट्स की बात करें तो बहुत से पॉजिटिव इवेंट्स इस वीक में आपको देखने को मिले हैं ग्लोबल और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा एक्सपेक्टेशन से बढ़ के आया है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है। इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा भी कम होता हुआ नजर आया है, ये भी एक अच्छा पॉजिटिव बूस्ट मिला है मार्केट को, जिसके कारण मार्केट में बाइंग प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर थमता हुआ नजर आ रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आया है, जो इन्फ्लेशन डेटा था 4.3 का, वह अब 4.1 में क्लोज होता हुआ दिखा है। और नेगेटिव साइड में कोई भी डेटा पॉइंट नहीं आया है। और नेक्स्ट वीक में कौन कौन से इवेंट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं उस पर अगर नजर डालें तो मंडे में WPI इन्फ्लेशन डेटा आएगा इंडिया का, ट्यूसडे इनका जॉब डेटा और यूएस रिटेल सेल्स डेटा आने वाला है ट्यूसडे को। वेडनेसडे में ग्रेट ब्रिटेन का इन्फ्लेशन डेटा और चाइना का जीडीपी ग्रोथ डेटा आने वाला है। थर्सडे में फेड के चेयरमैन की स्पीच होगी, जिस पे आपकी नजर रहनी चाहिए। कमिंग इवेंट्स सब बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये मार्केट में नेक्स्ट वीक में एक्शन ला सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट इवेंट अगर देखें ट्रैक करने के लिए तो वॉर सिनेरियोस, इजराइल पैलेस्टीन वॉर किस तरीके से जाती है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, इस पर ये बहुत कुछ मार्केट का सिनेरियो डिपेंड करेगा। और कंपनीज के क्वार्टर रिजल्ट्स आने वाले लगे हैं, तो बड़ी कंपनीज के रिजल्ट्स पे आपकी नजर रहनी चाहिए, जो कि मार्केट में मोमेंटम ला सकती हैं। तो ये सारे अपकमिंग इवेंट्स हैं नेक्स्ट वीक के। पॉजिटिव साइड में देखें तो एफएमसीजी और ऑटो सेक्टर इस वीक में पॉजिटिव रहा है, बट आईटी सेक्टर हल्का फुल्का नेगेटिव देखने को मिला है। बार्गेन सिस्टम से व्यू निकालने की कोशिश करें तो मंथली कैंडल बुलिश है तो +1, वीकली कैंडल बुलिश तो +1, पुट कॉल रेशियोज है न्यूट्रल तो 0। मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं तो इसलिए न्यूट्रल व्यू रखते हैं। 3 इवेंट पॉजिटिव में है तो +3, 2 छोटे सेक्टर प्लस में है तो +1, एक बड़ा सेक्टर नेगेटिव में है तो -1, टोटल निकल के आता 5। तो 5 इज अ बुलिश रेटिंग। मार्केट प्रेजेंट स्टेट ऑफ मार्केट इज ऑन बुलिश साइड। अब आते हैं चार्ट पे और देखते हैं कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, मार्केट का सेटअप किस तरीके से बन रहा है, कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस रहेगा। सो आर्ली चार्ट निफ्टी का आपकी स्क्रीन पे है। तो जैसा कि आपने देखा मार्केट में एक फॉल आया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा, फिर मार्केट में अगेन फॉल स्टार्ट हुआ, पर 19,300 के लेवल से आसपास से बाइंग स्टार्ट हुई है, जो बाइंग मोमेंटम अभी तक मार्केट में कंटिन्यू होता हुआ आपको दिख रहा है। सो इस वीक की बात करें तो मंडे में ओपनिंग गैप डाउन ओपन हुआ था, इजराइल पैलेस्टीन वॉर के चलते मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग दी, बट मार्केट में एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आपको देखने को मिली, बट 19,850 के लेवल के आसपास जाके बाइंग प्रेशर कम होता हुआ नजर आया। तो फ्राइडे के सेशन में आईटी रिजल्ट्स का रेवेन्यू गाइडेंस थोड़ा कम आया, उसके कारण मार्केट में गैप डाउन हुआ, बट वह भी मार्केट में रिकवरी होती हुई दिखी है। बाइंग का मोमेंटम बना हुआ मार्केट में, वह थमता हुआ नजर आ नहीं रहा है। अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 19,620 से लेके 19,670 का जो जोन है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। इसी लेवल के आसपास फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है, तो अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें
इस ट्रेंड का जो 50% और 61.8% का रिट्रेसमेंट जोन है वो इसी लेवल के आसपास आ रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन से नीचे निकलता है तो मार्केट फिर से इस रेंज में दोबारा से फंस सकता है। बट मार्केट को अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू करना है और अगर ऊपर के लेवल पे निकलना है तो 19,800 से 19,850 का लेवल ब्रेक करना होगा। इस लेवल के ऊपर निकलते ही मार्केट में 20,000 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। सो इन दो लेवल्स पे नेक्स्ट वीक में आपकी नजर रहनी चाहिए। इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे ही आपको दोनों साइड में ट्रेड मिलने की संभावना है। इसी के साथ बैंक निफ्टी पे भी नजर डालें। बैंक निफ्टी में भी सेम सेटअप है। के लेवल पे अगर देखें तो 44,600 लेके 44,750 का जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा। ये लेवल बार बार मार्केट अटेम्प्ट कर रहा है ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस लेवल के ब्रेक होते ही मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो जाएगा। 45,000 तक के लेवल के साथ मार्केट टारगेट कर सकते हैं। पर नीचे के लेवल पे देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन 43,800 के आसपास है। मार्केट ने अगर 44,230 के आसपास का लेवल है इसको ब्रेक किया, जो फ्राइडे का जो क्लोज है, अगर वो लेवल ब्रेक होता है तो नीचे 43,800 के आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। बट अगर बाइंग मोमेंटम आता है, न्यूज एंड इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी खबरें आती हैं, नेक्स्ट वीक में बैंकिंग कंपनीज के रिजल्ट्स भी अगर कुछ पॉजिटिव आते हैं तो मार्केट में मोमेंटम बन सकता है। ये लेवल ब्रेक करते ही मार्केट में मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में। आई होप निफ्टी बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.